हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका शिव जी के उपाय चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। तो आइए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि सावन के एक नियम पर आधारित है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि हमें सावन के महीने में यह एक नियम तो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए ज़रूर ही बनाना चाहिए और हमें यह नियम पूरे सावन भर करना है। कहा जाता है कि जो सावन का महीना होता है वह शिव जी को बहुत प्रिय है, क्योंकि इसी सावन के महीने में जब माता पार्वती जी कठोर तपस्या कर रही थी, तो इसी सावन के महीने में भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था और उनको वरदान दिया था कि वह उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। इसलिए भी यह महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है और इस महीने में जो भी भगवान शिव जी को जल चढ़ाया जाता है वह भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और इस महीने में बहुत 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 यह महीना भगवान शिव को प्रिय है, जिस कारण इस महीने में हम जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। और पंडित प्रदीप मिश्रा जी यहाँ तक बताते हैं कि हमें वैसे तो 11 महीने में कभी भी जब हम शिव जी को जल चढ़ाएं, वैसे तो हमें शिव जी को डेली ही 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन यदि हम जब भी शिव चढ़ाएं तो 12 महीने में से हम जब भी शिव जी को जल चढ़ाएं तो 1 लोटा जल चढ़ा सकते हैं। और सावन के महीने में हमें 2 लोटा जल शिव जी को समर्पित जरूर करना चाहिए। पूरे सावन के महीने में मंदिर हमें रोज़ जाना चाहिए शिव जी के, और हमें 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। और जब सावन का महीना है, जो कि इस बार 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, तो हमें 2 लोटा जल शिव जी को समर्पित करना चाहिए पूरे सावन के महीने में। इस बार का सावन के महीने में खास बात यह है कि इस बार का सावन सोमवार के दिन से ही शुरू हो रहा है और सोमवार के दिन ही इसका समापन भी होगा। और कहा जाता है कि यदि आपकी कोई मनोकामना बहुत दिन से पूरी नहीं हुई हो, धन की समस्या हो, सफलता नहीं मिल रही, या भी यदि आप कोई व्यवसाय व्यापार करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही, आप बहुत बार परीक्षा में बैठ चुके, आप बहुत मेहनत भी कर लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तब आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। विशेषता यह कोई एक उपाय नहीं है, लेकिन इसको हमें सावन के महीने में ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, ऐसा कि पंडित जी बताते हैं। कहा जाता है कि सावन के महीने में यदि हम भोले बाबा की शिवलिंग पर 108 कोई भी चीज़ समर्पित करते, यदि हमारे पास कुछ नहीं है तो हम 108 चावल के दाने समर्पित कर सकते हैं शिव जी को, या 108 मूंग के दाने समर्पित कर सकते हैं, या 108 सफ़ेद फूल, या 108 काले तिल, या 108 कमलगत्ता, कुछ भी हमें 108, हमें यह एक नियम बनाना है कि हमें 108 कोई भी चीज़ शिव जी को समर्पित करनी ही करनी है सावन के महीने में। उसके बाद आप देखिएगा कि जब हम पूरे सावन भर या 108 कोई भी चीज़, आप जौ ले सकते हैं 108, आप चावल लीजिएगा तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि 108 चावल आपको गिन के लेने हैं, और देखिएगा कि चावल ज़रा सा भी खंडित ना हो। आप अच्छे चावल लीजिए, जो मतलब खंडित चावल नहीं होना चाहिए, पूर्ण चावल होना चाहिए, जो कि हमें शिवलिंग पर 108 चढ़ाना है। आप 108 सफ़ेद फूल ले सकते हैं, 108 कमलगट्टा ले सकते हैं, 108 गेहूं के दाने ले सकते हैं, जौ के दाने ले सकते, काला तिल ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप एक नियम बना लीजिए कि मैं 108 चावल के दाने शिव जी को समर्पित पूरे सावन भर करना ही करना है। तो वह आप एक नियम लेके अब 108 चावल के दाने या 108 फूल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना। उसके बाद देखिएगा कि साल भर में भोले बाबा हमें क्या कुछ प्रदान कर देते हैं। कहते हैं पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी तो यहाँ तक बताते हैं कि जो कुछ भी हम समर्पित करते भोले बाबा उसका हमें लाख गुना करके वापस देते हैं। यदि हमारे पास कुछ भी नहीं है चढ़ाने को, तो सबके घर में तो चावल होता ही है, गेहूं होता है, तो हम वह भी भोले बाबा को 108 कोई भी चीज़ समर्पित करनी ही करनी। तो यह एक नियम हम लोगों को इस बार ज़रूर बनाना है कि हमें 108 कोई भी चीज़ शिव जी को समर्पित करना है, और इस बार का मौका हमें चूकना नहीं है। या इस बार कह रहे हैं कि यह जो है योग बहुत अच्छा बन रहा है, इसमें आयुष्मान योग, स्वार्थ सिद्धि योग, सारे योग बन रहे हैं, जो कि हमें बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो हमें यह मौका बिल्कुल नहीं चूकना है और शिव जी को 108 कोई भी वस्तु हमें समर्पित अवश्य करनी है।
और इसके बाद हम देख लेते हैं कि यदि हमारी कोई कामना पूरी नहीं हो रही, हमें सफलता नहीं मिल रही है, हमारे घर में धन नहीं आ रहा, क्लेश बहुत ज़्यादा है, तो यह 2 लोटे जल का उपाय है जो कि माता अशोक सुंदरी पर करना है। इसके लिए हमें चाहिए 2 लोटे जल। अपने घर का शुद्ध जल 2 लोटे, तांबे का लोटा होना चाहिए, उसमें 2 लोटा जल भर के हमें शिव जी के मंदिर में जाना है और उत्तर दिशा की तरफ, जिधर से जलाधारी का जल बहकर जाता है, उस दिशा में अपना मुख करके दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करके आप किसी भी दिशा से चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप जलाधारी के सीधे सामने खड़े होकर जल चढ़ाएंगे तो उसका विशेष फल हमें प्राप्त होता है। और यदि कोई विशेष कामना हो तो हमें ज़रूर दक्षिण दिशा की तरफ और हमारा मुख उत्तर की तरफ होना है और जलाधारी के ठीक सामने खड़े होकर हमें जल चढ़ाना चाहिए। जलाधारी वह होती है जहाँ से शिव जी का जल चढ़ के बाहर जाता है। हमें करना क्या है कि 2 लोटे जल लेके हमें जाना है अपने घर से और माता अशोक सुंदरी से धार बनाते और यह धार बहुत धीरे धीरे छोड़नी है। आप दोनों हाथ से जल लेना है और धीरे धीरे माता अशोक सुंदरी से चढ़ाते हुए, धार बनाते हुए, ऐसे कटी भाग से होते हुए शिवलिंग पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए हमें शिव जी को जल समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जल चढ़ाना है और अपने दिल की बात भोले बाबा से कह देने। इस तरह यह उपाय हमें 7 दिन तो ज़रूर ही करना है। यह उपाय वैसे केवल 7 दिन ही करना है। आप सावन के महीने में यह उपाय किसी दिन से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन करना आपको 7 दिन है। सावन के पूरे महीने में 22 जुलाई से सावन स्टार्ट हो रहा है, 19 अगस्त तक सावन रहेगा। आप किसी भी 7 दिन यह उपाय करके देख सकते हैं। 3 महीने में पंडित जी बताते हैं कि 3 महीने में हमारी मनोकामना जरूर पूरी हो जाती है। और हमें यह ध्यान रखना है कि जब हम यह धार चढ़ाएं तो यह धार बिल्कुल टूटनी नहीं चाहिए। जब हम माता अशोक सुंदरी से यह धार बनाते हुए आए शिवलिंग तक तो यह धार बीच में टूटनी नहीं चाहिए। माता अशोक सुंदरी का स्थान तो आप सब हम जानते ही होंगे कि जो है शिवलिंग पे जब हम जलाधारी के ठीक सामने खड़े होते हैं तो हमारे दाहिने भाग में गणेश जी का स्थान होता है, बाएं भाग में कार्तिकेय जी का होता है और बीच में जो सांप, कभी कभी सांप की आकृति बनी रहती है या मोटी सी लाइन होती है, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। उसके बाद कटी भाग माता पार्वती जी का हस्तकमल होता है। उसके बाद वहाँ पे शिवलिंग स्थापित रहता है और ऊपर जो कलश रहता है जिसमें से जल बूंद 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 करके टपकता रहता है, उसमें महादेव की 5 बेटियाँ जया, विषहरा, शामली बाई, देवतली देव का स्थान होता है। वहाँ से बूंद बूंद करके जल हमेशा बहता रहे। और आप हमेशा ध्यान रखिए कि वो जो कलश होता है जहाँ से जल गिरता रहता है, आपके लोटे या पात्र में जो भी थोड़ा बहुत जल बचा के आपको उसमें भी थोड़ा सा जल ज़रूर डाल देना चाहिए, क्योंकि जब उसमें आप जल डालते हैं तो वो बूंद बूंद करके शिव जी को हमेशा जल गिरता रहता है। आप तो ये भी कर सकते हैं कि जब आप अपने घर से जल लेके जाए तो किसी भी छोटे से पात्र में लिया 1 लोटा जल अलग से भी रख सकते हैं और उस मटके में या जो वो भी कलश बंधा रहता है तो आप उसमें भी 1 लोटा जल डाल सकते हैं कि जिसमें उसमें जल भी भरा रहे और हमारे नाम का जल भी उसमें चला जाए और शिव जी को सारा दिन धीरे धीरे वह जल समर्पित। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप ऐसा भी डाल सकते हैं। कहा जाता है कि थोड़ा सा जल उस पात्र में भी डालना चाहिए और थोड़ा सा जो नंदी का 1 पाँव उठा रहता है वहाँ पे भी जल समर्पित करना चाहिए। इस तरह आप माता अशोक सुंदरी से धार बनाते हुए आएंगे और कटी भाग से होते हुए दोनों तरफ से धार चढ़ाते हुए शिव जी को अपनी कामना कहते हुए यह उपाय करना है। और इस महीने में चढ़ाई गई धार कभी भी खाली नहीं जाती। ये सावन का महीना है ही बहुत शुभ, है ही बहुत पावन। कहा जाता है कि कोई मनोकामना कभी पूरी हुई हो ना हुई हो, लेकिन सावन के महीने तो देखिए कितने दूर दूर से लोग जल भर के ले जाते हैं, शिव जी को समर्पित कर देते हैं। तो हमें तो यह उपाय हम अपने घर पे भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। जब आपकी इच्छा हो आप एक समय बना लीजिए, एक नियम बना लीजिए, उसी नियम उसी समय पर अगर आप मंदिर जाके कर रहे हैं तो आप मंदिर पे कर लीजिए, घर में कर रहे हैं तो घर में कर लीजिए। जहाँ आपकी इच्छा हो आप यह उपाय कर सकते हैं और पूरी श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। और 3 महीने तक आप पूरी श्रद्धा से विश्वास रखिए कि आपकी मनोकामना ज़रूर ही पूरी होगी, क्योंकि हमने सब कुछ करके देख लिया तब भी हमारा मन अशांत है तो यह उपाय करने में हमारा कुछ भी नहीं जाता है।
तो अपने मन की संतुष्टि के लिए, अपनी खुशी के लिए हमें यह एक बार उपाय ज़रूर करके देखना चाहिए। भोले बाबा हमारी मनोकामना ज़रूर करेंगे। और एक नियम तो आपको ज़रूर से ज़रूर इस सावन में बनाना है कि 108 चावल के दाने या मूंग के दाने या जौ या काला तिल आपको शिव जी को समर्पित करना ही करना है पूरे सावन के महीने में। आप 108 चावल के दाने डेली गिनने के बजाय एक दिन बैठ के आप चावल के दाने गिन के 108 रख लीजिए, कई दिन का बना के रख लीजिए और डेली शिव जी को समर्पित कर दीजिए। बस इतना ही करना है। यह मौका हमें बिल्कुल भी नहीं चूकना। यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो इस उपाय को बताने में या बोलने में कोई त्रुटि हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। थैंक यू।